तो क्या आज आप प्रभु के बहुमूल्य वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? कितने लोग आज प्रभु की आवाज, प्रभु के वचन को सुनना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। ओ आप सब प्यासे हैं, और यीशु ने कहा यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, जैसा कि पवित्र शास्त्र में आया है, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। तो आज भाई अभिषेक हमारे बीच में प्रभु के वचन को बांटेंगे। मैं चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह का तालियां बजाकर धन्यवाद किया जाए। थैंक यू जीसस। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके अनुग्रह और उस प्रेम के लिए जो उन्होंने हमसे अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में किया, और साथ ही इस अवसर का भी प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज मुझ अयोग्य को दिया गया कि मैं आप सब पवित्र संतों के साथ परमेश्वर के वचन में से कुछ बांटूं। मनुष्य अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता। मनुष्य अपने आप को सामर्थी सोचता है, मनुष्य अपने आप को बलवंत सोचता है, मगर मनुष्य अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता। और यीशु मसीह ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। आज का संदेश परमेश्वर पिता की ओर से है, और प्रभु ही का आत्मा हम सब की सहायता करेगा। यीशु मसीह जो हमारा केंद्र है वो अति सुंदर है। यीशु मसीह जो हमारी नींव है वो अति सुंदर और प्रेमी है। उसके जैसा ना तो कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। मनुष्य अपना भरोसा, संपूर्ण भरोसा उस परमेश्वर पर रख सकता है, क्योंकि वो ही है जो मनुष्य को टलने नहीं देता। अन्यथा बाइबल कहती है तुम्हारा भरोसा जो रथों पर है, घोड़ों पर है, मनुष्य पर है, अपनी सामर्थ्य पर है, वो सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए आए आज की सुबह हम सब अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकें। आए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सनातन महिमा के अधिकारी, प्रेमी, जीवनदायक, अनमोल प्रभु यीशु मसीह, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, क्योंकि बिना आपके हम कुछ भी नहीं कर सकते। और प्रभु यदि हम चाहें कि हम अपने आप से कुछ कर लें, तो प्रभु हमारा वो सारा परिश्रम व्यर्थ है, क्योंकि इस पृथ्वी पर परिश्रम ऐसे है जैसे वायु को पकड़ना हो। हे स्वामी, आज हमें आपकी आवश्यकता है। अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करें प्रभु। और प्रभु जो आज आप हमसे कहना चाहते हैं कहें, जो आज आप हमारे अंदर करना चाहते हैं कहें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है प्रभु, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप जो पवित्र हैं, आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे मध्य में है प्रभु। ओ परमेश्वर पवित्र और भय योग्य परमेश्वर है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब आप स्वयं आए प्रभु और हमसे बात करें स्वामी। हमारे पास कुछ भी नहीं है, आपके दास के पास कुछ भी नहीं है प्रभु कि वो आपको लोगों को दे, मगर आप स्वयं आए और अपने लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करें। हे प्रभु, हम आपको सारी महिमा, आदर और धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। और प्रभु की पवित्र कलीसिया ऊंची आवाज से कहे, और फिर से कहे, तालियां बजाएं और उसको धन्यवाद दें। ओ धन्यवाद यीशु। ओ हालेलुया। वो प्रेमी परमेश्वर मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है। वो प्रेमी परमेश्वर, बाइबल कहती है, मनुष्य के हृदय में जो विचार आते हैं
उनके आने से पहले जानता है कि इस व्यक्ति के अंदर यह विचार आएगा। ओ, उसके बाद भी उसने हमसे प्रेम करना नहीं छोड़ा। वो कितना अद्भुत है। आज के संदेश का शीर्षक है मेरा हृदय उसका प्रेम। हालेलुया। ये जो मैं कह रहा हूं मेरा हृदय, यह भी उसका ही है, मगर यह सरल भाषा में इसलिए कहा जा रहा है कि प्रभु के लोग इसे गंभीरता से समझ सके। आए मेरे साथ कहें, मेरा हृदय उसका प्रेम। कहें, मेरा हृदय उसका प्रेम। आए अपने एक हाथ को उठाएं और बड़े ही प्रेम के साथ कहें, प्रभु आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है। फिर से कहें, प्रभु आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद हम बड़ी गंभीरता से पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आज के संदेश में हम 6 चीजों को देखेंगे और ये 6 चीजें विश्वासी जीवन का आधार है। ये 6 चीजें मनुष्य का आधार है और यह आधार बहुत गंभीर है, क्योंकि यह आधार शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक है और यह इतना आत्मिक है कि इसका प्रभाव मनुष्य के शारीरिक जीवन पर दिखाई देता है। आमीन। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि मैं जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता आया। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए। बाइबल कहती है, पवित्र शास्त्र बाइबल स्पष्टता से हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से अंत तक, कहें अंत तक, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से अंत तक वैसा ही प्रेम करते आए जैसा उन्होंने आरंभ से अपने चेलों से किया था। वो परमेश्वर जिसने अपने स्वर्ग के सनातन सिंहासन को छोड़ दिया, मेरे और आपके लिए इस संसार में आ गया, मनुष्य रूप धारण किया, और जब वो काफी ना पड़ा तो वो मनुष्य का दास बन गया। और बाइबल कहती है कि वो अपने चेलों से अंत तक वैसा ही प्रेम करता आया जैसा उसने शुरू से उनसे किया था। ये प्रेमी परमेश्वर मनुष्य पर अपने प्रेम को प्रकट करता है। इसीलिए कोई भी उस अदृश्य परमेश्वर को जान नहीं सकता जब तक वो अपने आप को किसी पर प्रकट करना ना चाहे। और पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह ने, उस अदृश्य परमेश्वर ने अपने प्रेम को यीशु मसीह में हम पर प्रकट किया, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह ही परमेश्वर का अदृश्य रूप है, प्रतिरूप है, जो हम अदृश्य परमेश्वर को यीशु मसीह में देखते हैं। बाइबल यहां पर कह रही है वो अपने चेलों से अंत तक वैसा ही प्रेम करता आया जैसा उसने आरंभ से किया। दूसरा पद बहुत महत्वपूर्ण है, जब शैतान
शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए। मुझे उत्तर दें कलीसिया, क्या यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से एक था या नहीं था? क्या उसने यीशु मसीह की सेवा देखी थी कि नहीं देखी थी? क्या, मुझे उत्तर दें इस बात का, क्या यहूदा इस्करियोती प्रभु के साथ रहता था या नहीं रहता था? मगर बाइबल बोलती है शैतान उसके मन में यह विचार डाल चुका था। यहां पर लिखा है शैतान यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए। मेरे प्रियो, आपको पता है आज हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारा मन प्रभु की आत्मा के साथ एक नहीं है। मेरे साथ निकालेंगे और पढ़ेंगे नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसका 23 पद। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन। राजा सुलेमान यहां पर पवित्र आत्मा में ये लिखते हैं और हम सबको प्रभु का आत्मा आज ये कह रहा है, कहें सबसे अधिक। सबसे अधिक। क्या यहां पर यह बोला गया सबसे अधिक अपने काम की रक्षा कर, अपने धन की रक्षा कर, अपने परिवार की रक्षा कर? नहीं नहीं नहीं, यहां पर प्रभु का आत्मा किसी भौतिक वस्तु की रक्षा करने के लिए आपको निर्देश नहीं दे रहा, मगर यहां पर प्रभु का आत्मा एक बहुत ही आंतरिक वस्तु की रक्षा करने के लिए आपसे कह रहा है। और यह वस्तु इतनी आंतरिक है कि यही जीवन का मूल स्रोत है। ऐसा मैं नहीं, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताता है और हम सब इस बात पर सहमत हैं कि जीवन का मूल स्रोत तो हमारा मन ही है, क्योंकि जो कुछ मनुष्य के मन में उत्पन्न होता है वही उसके मुख पर भी दिखाई देगा। हालेलुया। जो कुछ मनुष्य के हृदय में है वही उसके चेहरे पर भी दिखाई देगा, वही उसकी जुबान पर भी दिखाई देगा। यीशु ने कहा, ये भौतिक वस्तुएं तुम्हें अशुद्ध नहीं करती, भोजन तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, क्योंकि तुम खाते हो और संडास से निकल जाता है, मगर जो कुछ मनुष्य के मन में उत्पन्न होता है वह मनुष्य को शुद्ध करता है। हालेलुया। इसका अर्थ है कि जो हमारा मन है वो हमारे जीवन पर राज्य करता है। हमारा मन हम पर राज्य करता है, हमारा मन निर्णय लेता है हम क्या करेंगे और हम क्या नहीं करेंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूं कलीसिया? इसीलिए पवित्र आत्मा आज की सुबह में हमें यह वचन दे रहे हैं और इस बात पर प्रकाश डाल रहे हैं कि हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, तू सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। जो कुछ मनुष्य के हृदय में है वो उसके जीवन में दिखाई देगा, वो उसकी चाल चलन में दिखाई देगा, वो उसकी क्रियाओं में दिखाई देगा। आज कौन सी ऐसी वस्तु है मेरे प्रियो जो शैतान आपके हृदय में डाल चुका है कि आप यीशु से प्रेम ना करें? क्योंकि यीशु तो अपने चेलों से अंत तक वैसा ही प्रेम करता आया जैसा उसने आरंभ से रखा था, मगर आज हमारे हृदय में वो कौन सी वस्तु है, वो कौन सा विचार है जो शैतान डाल चुका है, जिसके कारण हम यीशु मसीह से वैसा प्रेम नहीं कर पाते जैसा हमें करना चाहिए। क्या नासरी ने नहीं कहा
हे मनुष्य, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। अब सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह एक आंतरिक हृदय की बात समझाने के लिए एक भौतिक उदाहरण दे रहे हैं, और वो भौतिक उदाहरण धन का है। और प्रभु कहते हैं, जहां तेरा मन है, जहां तेरा धन है, वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। प्रभु, ये क्या आवश्यकता हो गई कि आप एक आंतरिक चीज को समझाने के लिए एक भौतिक चीज का उदाहरण दे रहे हैं? क्योंकि मेरे प्रियो, जो कुछ हमारे आंतरिक संसार में आता है, जो कुछ हमारे आंतरिक संसार में चलता है, वही हमारा चरित्र है। हालेलुया! क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं आज की सुबह? जो कुछ हमारे आंतरिक संसार में चलता है, वही वास्तविकता में हमारा चरित्र है। हमारा चरित्र वो नहीं है जो हम दूसरों के आगे हैं, हमारा चरित्र वो नहीं है जो हम मित्रों के आगे है। हमारा चरित्र वो है जो अकेले में हमारे आंतरिक संसार में चलता है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। आज से कुछ समय पहले मुझे एक प्रभु ने अवसर दिया कि मैं प्रभु के एक महान संत से मिल सकूं, और वे संत अंकल दिनाकरन के बहुत निकट रहे हैं। उनके संग वे उनके प्रार्थना करने वाले मित्र थे, वे साथ में प्रार्थना करते थे। और मुझे यह अनुग्रह मिला कि मैं प्रभु के आदरणीय दास अंकल एसआर मनोहर के घर में उन प्रभु के दास से मिल सका जो अंकल दिनाकरन के संग प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। और जब मैं उनसे मिला, प्रभु की उपस्थिति उस कमरे में बहुत अद्भुत थी, और प्रभु की उपस्थिति उस समय उस कमरे में इतनी अद्भुत थी कि हम सब मसीह यीशु में खो गए थे। और उन्होंने हम सब के लिए प्रार्थना की, और उन्होंने जाते जाते मेरे मुंह को पकड़ा और बड़े ही प्रेम से, मैं उस प्रेम की व्याख्यान आपको नहीं दे सकता, बड़े ही प्रेम से उन्होंने मेरे मुंह को पकड़ा और मेरी गाल को चूमा और मुझसे कहा, मेरे बेटे, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना। इसका अर्थ यह है, सेवा महत्वपूर्ण नहीं है, आपका कार्य महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि सेवा आपकी नहीं, सेवा प्रभु की है। सेवा को अपना ना बनाए, आप जो कुछ करते हैं प्रभु के लिए करते हैं। हमें सेवा की रक्षा नहीं करनी, हमें लोगों की रक्षा नहीं करनी। लोगों की रक्षा करने का अर्थ है हमें सबसे ज्यादा रक्षा भौतिक वस्तुओं की नहीं करनी, हमें सबसे ज्यादा रक्षा अपने हृदय की करनी है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। परंतु मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आप लोगों से यह प्रश्न करना चाहता हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, यीशु तो चेलों से वैसा ही प्रेम करता रहा जैसा वो उनसे आरंभ से करता था, मगर शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती में शैतान उसके मन में यह डाल चुका था कि वे यीशु को पकड़वाए। मेरे प्रियो, आज शैतान ने आपके हृदय में क्या डाला है जो आपको प्रभु के लोगों को प्रेम करने से रोकता है? बहनों, आज शैतान ने आपके हृदय में क्या डाला है जो आपको प्रेम करने से रोकता है? भाइयों, आज शैतान ने आपके हृदय में क्या डाला है जो आपको दूसरों से प्रेम करने से रोकता है? वो कौन सा विचार है, वो कौन सी बात है जो आपको दूसरों से वैसा प्रेम करने से रोकता है जैसा मसीह ने हमसे किया? मत्ती 6:21 में लिखा, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका धन क्या है? क्या आपका धन इस संसार की भौतिक वस्तुएं हैं? मेरा फ्यूचर बन जाए,
मैंने सोचा हुआ है कि मैं अब ये खरीदूंगा और उसके बाद मैं सबको दिखाऊंगा कि हम किसी से कम थोड़ी हैं। हाँ बहनों, भाइयों, आज हम किस दिशा में जा रहे हैं? हमारी आत्मिक दशा क्या है? क्या हमारे अंदर मसीह का प्रेम है जिसके द्वारा हम एक दूसरों से प्रेम करते हैं? क्या बाइबल 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में नहीं बोलती कि अगर मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं झनझनाती हुई झांझ और ठनठनाता हुआ पीतल हूं? क्या पवित्र शास्त्र बाइबल ये नहीं कहती कि यदि मुझे सब प्रकार का सिद्ध ज्ञान हो जाए और मुझ में इतना विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं और प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं? आज हम किस दिशा में जा रहे हैं? क्या हम एक दूसरे के लिए अपना प्राण दे सकते हैं? प्राण देने का अर्थ है क्या हम एक दूसरे के लिए अपने जीवन को खर्च कर सकते हैं? पौलुस कहता है मैं तो तुम्हारे लिए खर्च हो जाना चाहता हूं। क्या हम एक दूसरे के लिए खर्च हो सकते हैं? आज प्रभु का आत्मा बड़ी गंभीरता से हमारे हृदयों की आंतरिक स्थिति को हमारी भौतिक आंखों के सामने रख रहा है ताकि हम अपनी आत्मिक दशा को पहचान जाएं। हालेलुया। क्या आप कलीसिया मसीह के प्रेम के कारण आते हैं या आपका कुछ अपना उद्देश्य है? ओ मेरे बेटे के लिए लड़की नहीं मिल रही, अब इस कलीसिया में चलो, उस कलीसिया में नहीं गए दूसरी कलीसिया में चलो। ओ अब हम कलीसिया बदल लेंगे, हम उस पासबान से नाराज हो गए, अब हम दूसरी कलीसिया को चले जाएंगे। आज आपके आने का उद्देश्य क्या है? क्या आपके आने का उद्देश्य मसीह का अगम्य प्रेम है या आपका अपना कुछ लक्ष्य है? हालेलुया। हम दूसरे लक्ष्य की ओर, दूसरे पॉइंट की ओर चलेंगे और हम पढ़ेंगे कुलुसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 14 और 15 पद। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। आमीन। हम सिर्फ 14 पद पढ़ेंगे। देखिए यहां पर पवित्र आत्मा संत पौलुस के द्वारा इस बात की व्याख्यान दे रहे हैं और कह रहे हैं, मेरे साथ कहें कलीसिया, प्रेम को कहिए कहिए प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। यानी सिद्ध व्यक्ति कौन है? सुनिए कलीसिया, सिद्ध व्यक्ति वो नहीं है जिसके द्वारा चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। सिद्ध व्यक्ति वो नहीं है जो किसी पदवी पर बैठ गया है। सिद्ध व्यक्ति प्रेरित नहीं है। सिद्ध व्यक्ति भविष्यद्वक्ता नहीं है। सिद्ध व्यक्ति सुसमाचार प्रचारक नहीं है। सिद्ध व्यक्ति पास्टर नहीं है। सिद्ध व्यक्ति वो है जो लोगों से यीशु मसीह की मानिंद प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप कैसे जानेंगे कि ये दास, ये प्रभु का दास वास्तविकता में प्रभु का दास है? कैसे जानेंगे? चिन्ह चमत्कार तो यीशु के नाम से होते हैं। हर व्यक्ति चिन्ह चमत्कार कर सकता है यीशु मसीह के नाम से, मगर हम वास्तविकता में कैसे जानेंगे कि यह व्यक्ति परमेश्वर का दास है? बाइबल कहती तुम उसके फल के द्वारा उसे जान लोगे। फल क्या है? कि वो यीशु मसीह की मानिंद लोगों से प्यार करेगा। हालेलुया। उसके अंदर पिता का हृदय होगा। आमीन। मेरे साथ कहे, प्रेम को। भाइयों किसको? बहनों किसको? जो सिद्धता का, कहिए कहिए, जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। आज हमारा प्रेम कहां जा रहा है? जवान भाइयों और बहनों, आज हमने अपना प्रेम किसको दे दिया है? क्या वो प्रेम जो मसीह ने हमें दिया, क्या हम उस प्रेम से मसीह को प्रेम कर रहे हैं? या हमने अपना प्रेम जो मसीह को करना चाहिए वो बांट दिया है?
हम अपनी देह से प्यार कर रहे हैं। अपनी देह से प्यार करना गलत नहीं है, मगर हमारे जीवन में पहला स्थान किसका है? हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, आज की सुबह मैं आपको बड़े एक तरस वाले हृदय के साथ कहना चाहता हूं, प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। हम तीसरे पॉइंट की ओर जाएंगे। इफिसियों की पत्री, उसका 4था अध्याय, उसका 1, 2 और 3 पद। थैंक यू जीसस। आप में से कितने लोग कटिबंध समझते हैं क्या है? कोई भाई मुझे बता सकता है कटिबंध क्या है? कोई भाई बता सकता है? हां जी, कोई बहन बता सकती कटिबंध किसको कहते हैं? बोलिए बोलिए। आज की भाषा में कहूं बेल्ट। भाइयों, कटिबंध यानी जिससे आप अपनी कमर कसें। तो अब आपने पैंट तो पहन ली, शर्ट तो पहन ली, पर अगर आपने बेल्ट नहीं पहनी तो पैंट उतरने का डर है। उसने तुम्हें उद्धार के वस्त्र तो दिए हैं, परंतु यदि तुम प्रेम का कटिबंध नहीं बांधोगे तो सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आज यदि आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है, आपको वरदानों की आवश्यकता नहीं है, आज इस कलीसिया को यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो वो है प्रेम का कटिबंध। और हम आगे देखेंगे कि इस प्रेम के कटिबंध को हम कैसे बांध सकते हैं। ब्रदर कृपया पढ़िएगा। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं। सुनिए क्या बोल रहा है संत पौलुस, जिसको प्रेरिताई दी गई, जो यीशु मसीह के द्वारा प्रेरित है, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार वो कह रहा है, मैं जो यीशु मसीह में क्या हूं? बोलिए 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 भाइयों और बहनों, बोलिए क्या हूं? हम तो यीशु मसीह में स्वतंत्र होने आए थे, पर यहां तो बाइबल कहती है, पौलुस कह रहा है, मैं तो यीशु मसीह का बंदी हूं। आए हम पढ़िए, हम इस पर आज पवित्र आत्मा प्रकाश डालेंगे। ब्रदर प्लीज पढ़िए। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। जिस बुलाहट से, मेरे साथ कहें भाइयों और बहनों, अपने हाथों को उठाएं और कहें, प्रभु यीशु, मैं जिस बुलाहट में बुलाया गया हूं, उस बुलाहट के योग्य चाल चल सकूं, ऐसा अनुग्रह देना श्री। आमीन। अब यहां पर, अब कल जो भाइयों की सभा थी, बहुत से भाई उसमें नहीं आए, और जो नहीं आए उन्होंने परमेश्वर के उत्तम वचनों को मिस कर दिया। मैं आपसे सच कहता हूं, जो भाई कल यहां पर थे, हमने कल वास्तविकता में परमेश्वर की महिमा देखी है, और वो वचन परमेश्वर के सिद्ध ज्ञान और आत्मा के प्रकाश में था। और उसमें प्रभु के दास ने कहा, पास्टर जी ने कहा कि यदि मैं आपसे नाराज हो जाऊं, यदि मुझे आप पर क्रोध आ जाए, उसके बाद भी मैं आपको अपना क्रोध नहीं दिखा सकता, नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि मैं यीशु मसीह में बाध्य हूं कि मैं आपसे प्रेम करूं। हालेलुया। वैसे ही यहां पर संत पौलुस कह रहे हैं कि मैं मसीह में बंदी हूं। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है भाइयों बहनों? यदि उदाहरण के तौर पर मुझे भाई आशीष के साथ कुछ मसला हो जाए और मुझे इन पर क्रोध आ जाए, मैं इनसे चिढ़ जाऊं, मेरे पास कारण हो कि मैं भाई आशीष पर दोष लगाऊं, उसके बाद भी मैं भाई आशीष पर दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं यीशु मसीह में बाध्य हूं कि मैं भाई से वैसा प्रेम करूं जैसा मसीह ने मुझसे किया है। हालेलुया। ब्रदर पढ़ेंगे आगे, शुरू से पढ़िए इसे। इसलिए यस, मैं जो प्रभु में बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात
सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर, कहें सारी दीनता, नम्रता और धीरज सहित। अब कहें दीनता, नम्रता, धीरज केवल प्रभु के साथ मिलता है। पढ़िए ब्रदर आगे। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। बस प्रभु का आत्मा आज हमसे क्या कह रहा है? प्रभु की कलीसिया, सारी दीनता, नम्रता और धीरज सहित क्या करना है? किसके साथ? प्रेम से एक दूसरे की। हम सब के सामने आत्मिक बन सकते हैं, परंतु जब हमारा जीवन इस मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है जहां हमें एक दूसरे की सहनी पड़े, वहां पर सारा अभिषेक खत्म हो जाता है, सारी आत्मिकता खत्म हो जाती है और अंदर से निकलता है, अगर मैं प्रभु में ना होता तो इसको बताता। कुछ अलग ही प्रकार का अभिषेक आपके सिर पर मंडराने लगता है। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें सिखाता है सारी दीनता, नम्रता और धीरज सहित एक दूसरे की सह लो। एक दूसरे की सह लो। कुछ समय पहले एक भाई मेरे पास आए, मतलब हम एक साथ खड़े थे और उन्होंने मुझसे कहा, अभिषेक, और वो दोनों भाई वहीं पर थे, उन्होंने कहा अभिषेक, कुछ समय पहले हमारी आपस में कुछ बातचीत हो गई और हम एक दूसरे से क्रोधित हो गए। हम एक दूसरे से चिढ़ गए कि इस भाई ने मुझे ये ऐसे क्यों बोल दिया। मगर अभिषेक, हम दोनों ने अपने आप को नम्र किया और एक दूसरे से क्षमा मांगी और फिर सब कुछ ज्यों का त्यों हो गया। ये क्या गवाही है प्रियो? यदि ये परमेश्वर का प्रेम नहीं तो क्या है? हालेलुया। प्रेम में एक दूसरे की सह लो। आज मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, प्रभु का दास वही है जो एक दूसरे की सह लेता है, जो एक दूसरे की सह लेता है, जो एक दूसरे की सह लेता है प्रेम में। यस ब्रदर, वो यही आयत पढ़ी है। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। एक दूसरे की सह लो। हम अगले पॉइंट में जाएंगे, रोमियो 5 उसका 5 पद, जो कि 5वां पॉइंट है। मेरे प्रियो सुनिए, आप अपने आप से नहीं सह सकते, क्योंकि जो हमारे अंदर हमारा मैं है ना, जो हमारा मैं है वो हमारे अंदर एक सर्प के समान है। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? हमारा मैं हमारे अंदर सर्प के समान है। अगर आपने कभी देखा, मैंने तो डिस्कवरी में देखा है, जब वो सांप को छेड़ते हैं, सांप उन पर आक्रमण करता है, अगर उसे थोड़ा भी छेड़ दिया जाए। क्या मैं सही कह रहा हूं? वैसी हमारी आंतरिक दशा है, हमारा मैं, कि मुझे कैसे बोल दिया, मेरा कैसे नाम आ गया। सुनिए, हमारी जो सेल्फ है, हमारा जो मैं है, वो एक सर्प के समान हमारे अंदर है, जिसको अगर छेड़ दिया तो आप मनुष्य का असली रूप देख सकते हैं। और यह सिर्फ आपकी ही बात नहीं, यह पृथ्वी पर रहने वाले हर एक व्यक्ति की बात है। ये मैं तो सिर्फ उस व्यक्ति में से जा सकता है जिसने परमेश्वर की प्राप्ति अपनी आत्मा में कर ली और उसके प्राण में मसीह के गुण आ गए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो,
किस प्रेम के द्वारा हम एक दूसरे की सह सकते हैं? अपने प्रेम से तो सुनिए, अपने प्रेम से तो हम मसीह से भी प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा प्रेम स्वार्थी है। हम मसीह के पास भी तब आते हैं जब हमारे पास कोई दूसरा मार्ग नहीं रहता। विश्वासियों, हमारा प्रेम तो स्वार्थी है। हम तो आज प्रभु से प्रेम करेंगे, दूसरे क्षण संसार में चले जाएंगे और भूल जाएंगे कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। आए हम शीघ्रता से पढ़ेंगे रोमियो 5:5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया! मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं मेरे प्रियो, कि उसने अपने पुत्र को घात किया, घायल किया, चिथड़े चिथड़े होने दिया, ताकि हम ये आत्मा प्राप्त कर सके। और ये वही आत्मा है भाइयों, मेरी बहनों, ये वही आत्मा है जिसने पिता के पास से आकर मसीह यीशु को मुर्दों में से जिला दिया। ये वही आत्मा है। जब मूसा ने अपना हाथ बढ़ाया और पुरवाई चलने लगी, ये वही आत्मा है। जब यीशु मसीह ने अंधे से कहा तू ठीक हो गया, जा तू देख, ये वही आत्मा है। जब यीशु ने कोढ़ी को छुआ और वो शुद्ध हो गया, यीशु मसीह की सारी सेवकाई के पीछे यदि कोई व्यक्ति था तो वो कोई और नहीं था, केवल और केवल परमेश्वर पिता का आत्मा, जिसकी व्यवस्था के द्वारा हमने जीवन पाया है। हालेलुया! उस आत्मा के द्वारा हमने, उस आत्मा की व्यवस्था के द्वारा जीवन पाया है। और यहां पर पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है मेरे प्रियो, वो आत्मा तुम्हारे हृदय में कुछ डालता है। कलीसिया, वो आत्मा तुम्हारे हृदय में कुछ डालता है, और वो है परमेश्वर का प्रेम। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यह व्यक्ति यीशु मसीह की परिपूर्णता से भर गया है? उस प्रेम के द्वारा। अभी मैं आपको बताऊंगा वो प्रेम कैसा है, और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। आखिरी पॉइंट, क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो कहें हालेलुया। तालियां बजाएं और उसको धन्यवाद दें। अब वो आत्मा हमारे अंदर उस प्रेम को डालता है जो परमेश्वर की ओर से है, अर्थात परमेश्वर का प्रेम। अगर हम इसमें गहराई में जाएं तो हम आगे पत्रियों में पाते हैं, संत पौलुस इस बात पर प्रकाश डालते हैं आत्मा के द्वारा, और कहते हैं कि वो प्रेम कुछ नहीं है। संत यूहन्ना भी इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि वो प्रेम और कुछ नहीं है। जब आप डीप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि पवित्र आत्मा ने जो प्रेम हमारे हृदय में डाला है वो कोई और नहीं मगर हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया! ये अच्छा समय था कि आप ऊंची आवाज से बोलते। ओह, तालियां बजाएं और उसको धन्यवाद दें। वो प्रेम कोई और नहीं है भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, वो प्रेम कुछ और नहीं है मगर यीशु मसीह महिमा की आशा जो हम में वास करता है। हालेलुया! क्या हम अंतिम पॉइंट सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया! हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 8वां अध्याय। इससे पहले कि हम इसमें जाएं, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण चीज बोलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं जिन के पास पवित्र शास्त्र बाइबल है वे भजन संहिता की गंभीर पुस्तक में से भजन संहिता अध्याय नंबर 103 निकाल लें, और हम एक वचन को गंभीरता से देखेंगे। सुनिए कलीसिया, प्रभु के भक्तों, सुनो। मसीह का प्रेम और हमारा प्रेम बहुत अलग अलग है। देखो, मसीह के प्रेम में स्वार्थ नहीं है मगर हमारे प्रेम में स्वार्थ है।
हम कलीसिया इसलिए नहीं आते कि मसीह का प्रेम हमें खींच रहा है, हम कलीसिया इसलिए आते हैं अरे पास्टर जी ना हमें बोल लें कि तुम चर्च नहीं गए। वाह वाह वाह, तूने तो मसीह की कुर्बानी को व्यर्थ कर दिया। क्या तेरे लिए मसीह जो क्रूस पर मारा गया उसका प्रेम कुछ नहीं? हे झनझनाती हुई झांझ और ठनठनाते हुए पीतल, परमेश्वर के प्रेम को स्मरण कर और पश्चाताप कर, क्योंकि तू नहीं जानता तू क्या कर रहा है। इसलिए क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत है? नहीं, कदाचित नहीं। जब हम एक बार पाप के लिए मर गए तो आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? भजन संहिता 103 ब्रदर, और उसका 10 पद पढ़िए। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। देखिए, ये मसीह का प्रेम है। मैं आपको अंतर बता रहा हूं प्रभु के लोगों, मनुष्य का प्रेम और परमेश्वर का प्रेम। देखिए, उसने, यस ब्रदर, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। बस रुक जाए। परमेश्वर ने, प्रभु के जनों, परमेश्वर ने हमसे हमारे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं किया, मगर मनुष्य दूसरे के व्यवहार के अनुसार उससे बात करता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं भाइयों? क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? हमारा प्रेम मनुष्य के कार्य पर आधारित है, मगर परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के कार्य पर आधारित नहीं है। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल, मेरी बहनों, हमें बताती है, मेरे भाइयों, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमसे हमारे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं किया। मगर हमें किसी का पाप पता चल जाए, सिस्टर बस मैंने आपको ही बता दिया, आपने इसको सिर पे नहीं चढ़ाना। ब्रदर बस आपने, बस ठीक नहीं है ये बंदा, आपने ज्यादा नहीं सुननी। क्या यीशु मसीह ने तुम्हारे साथ ऐसा किया कि अभिषेक, तेरे तो लाखों करोड़ों पाप मेरे सामने हैं, क्या मैंने तुझे कभी कहा मेरी उपस्थिति से चला जा क्योंकि तू मेरी बातों को नहीं समझता? हे मेरी बहन, हे मेरे भाई, जो तू दूसरे पर दोष लगाता है, क्या तूने नहीं देखा, क्या मसीह ने तुझ पर दोष लगाया? क्या मसीह ने तुझसे कहा तेरे पास तो वचन है, वचन सुनने पढ़ने के बाद भी तू पाप करता है, अनाज्ञाकारिता में चलता है, मेरी उपस्थिति से चले जा? नहीं मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मसीह ने आपसे कभी नहीं कहा कि तुम पापी हो, वचन को नहीं मानते, मेरी उपस्थिति से चले जाओ। उसने कभी हमसे नहीं कहा। मगर हमारा प्रेम मनुष्य के कर्मों पर आधारित है, मनुष्य के व्यवहार पर आधारित है। मगर मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हे मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यीशु मसीह ने आपसे आपके पापों के अनुसार व्यवहार नहीं किया, इसलिए उसने आज से 2024 वर्ष पूर्व पहले अपने पुत्र को भेज दिया, जिसने अपने साथ नहीं मगर अपनी देह के ऊपर मेरे और आपकी गंदगी और पापों को ले लिया, ताकि मुझे और आपको वो अनंत जीवन दे सके, जो ना कर्मों से मिला, जो ना तप से मिला, जो ना क्रियाओं से मिला, ना जो भक्ति से मिला, केवल जो हमें परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है, वो जीवन वो हमें दे सके। ये मसीह का प्रेम है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, लोग बोलते हैं कि वो धर्म परिवर्तन करता है, वहां पैसे मिलेंगे, वहां पर आपका सब कुछ बदल जाएगा। जितने लोग पहली बार आए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता। यीशु मसीह किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं बदलता, ना वो आपको पैसे देता है। यीशु मसीह तो पवित्र आत्मा के द्वारा अपना प्रेम आपके हृदय में डाल देता है, और जब वो प्रेम आपके हृदय में आता है, आप कहते हैं जीना मसीह, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। सब कहें मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह, मरना नफा है, जीना मसीह,
नफा है, जीना मसीह मरना नफा है, ये जीवन तैयार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का। आए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। मसीह बिना जीना बेकार है, तालियां बजाएं, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह मरना नफा है, जीना मसीह मरना नफा है, जीना मसीह मरना नफा है, ये जीवन तैयार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। हालेलुया, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। तालियां बजाएं और ऊंची आवाज में कहें, धन्यवाद यीशु। मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, ऊंची आवाज में कहें, ऊंची आवाज में कहें। आए मेरे प्रियो, हम इस समय खड़े ही रहेंगे और हम अंतिम पॉइंट को सुनेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। क्या आज प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है? हालेलुया। तुमने यीशु मसीह के विषय में क्या क्या बोला? तुमने हमारे प्रभु के बारे में कितनी बातें कही? तुमने हमारे प्रभु के बारे में जो बोल सकते थे बोला, मगर हमारे प्रभु ने तुमसे प्रेम करना नहीं छोड़ा, और जैसा उसने हमसे प्रेम किया है वैसा ही प्रेम हम भी तुमसे करते रहेंगे जब तक जीवित हैं। हालेलुया। आइए हम इस अंतिम बात को देखेंगे। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय अजय भाई और उसका 26 पद, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो खड़े हैं शास्त्र खोल सकते हैं, देखें रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 26 पद क्या बोलती है बाइबल? इसी रीति से हाँ, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। बस अजय भाई मेरे साथ कहें, इसी रीति से आत्मा मेरी दुर्बलता में, मेरी कमजोरी में मेरी सहायता करता है। कैसे करेगा ब्रदर? आज हम गए, किसी ने मुझे कुछ बोला, मेरे बारे में बुरी बुरी बातें बोली, मेरे लिए बहुत कुछ बोला जो मेरे सहने से परे हो गया, मैं उसे देख नहीं सकता, मेरे अंदर उसके लिए बहुत कुछ है। या मैं पाप में गिर गया, मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा, मैं पाप में हूं, मैं छूट नहीं पा रहा। ओह, मैं गया, मैंने कहा, हे प्रभु यीशु, ओ आप मुझसे प्रेम करते हैं प्रभु, मेरे से ये नहीं हो पा रहा, आप मेरी सहायता करें। जैसे ही आपने कहा, हे प्रभु मेरे से नहीं हो पा रहा, मेरी सहायता करें, मैं इस बीमारी से नहीं छूट पा रहा, मैं इस पाप के बंधन से नहीं छूट पा रहा, मैं दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहा, जैसे ही आपने कहा, हे प्रभु मेरे से नहीं हो पा रहा, आप मेरी सहायता करें, पवित्र शास्त्र बाइबल मुझे बताती है वो आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, उसी समय पिता उस आत्मा को आपके पास भेजते और वो आपसे कहेगा, हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, क्या हुआ? तुझसे नहीं हो पा रहा, क्योंकि अब जब तुझसे नहीं हो पा रहा मैं करूंगा, क्योंकि ना तो बल से होगा ना बुद्धि से होगा, मगर पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। और कोई ऊंची आवाज से कहे,